जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद ओन शराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज हम शिया हज़ारा इशू पे बात करने जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट हुई हैं बड़ी बदकिस्मती से इस तरह की डेवलपमेंट हैं कि तकलीफ़ जो है इस वक्त पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है। पिछले 6 दिन से पूरा मुल्क एक तकलीफ़ कर्ब में है, एक उदासी छाई हुई है और हर शख्स हज़ारा शिया के जो तकलीफ़ है, जो उनका नुकसान हुआ है, उसमें उनके बराबर का शरीक खुद को समझता है। और अगर आप सोशल मीडिया को देख लें तो वो वहाँ पे भी जिस अंदाज़ में जो सदाए एहतजाज बुलंद की जा रही है, वो अपनी नवीयत की इस अंदाज़ में पाकिस्तान में कम ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मसल की और इन मामलात को देखा जाता है, तेरा शहीद मेरा शहीद, उस पर बात करनी उस पर नहीं करनी, उसकी कंडेमनेशन करनी उसकी नहीं करनी, ये मामला जो है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन इस मामले में जो 11 कानकन जो है वो शहीद हुए और अब 6 दिनों से उनके लवाहिकीन उनकी लाशें जो है वो सामने रख के -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठे हुए हैं और कोई जो रियासत है वो खामोश है और कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। और उनका कहना भी बजा है, वो कह रहे हैं कि जी हम पे 1600 हमले हुए, 2000 बंदे मरे, कोई एक बंदा नहीं पकड़ा गया। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक बयान आया जिसने आप देखें कि जलती पे तेल का काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब फरमा रहे थे और खिताब करते हुए वो कहते हैं कि जनाब मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मुल्क के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, आप लाशें दफनाएं, जैसे ही आप लाशें दफनाते जाएंगे मैं आ जाऊंगा। 6 दिन से लाशें इसलिए नहीं दफनाई गई क्योंकि वो कहते हैं कि रियासत मदीना बनाने वाला जो वाली है कहता है कि जी मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, वो हमारे पास आए, हमारे दुख दर्द बांटे, हम उसके बाद लाशें दफनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो पिछले 30 सालों से जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई तकलीफ़ दे है। अब शेख रशीद साहब ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, उन्होंने जनाब ये कहा कि जी ये किलिंग होने जा रही है और जी फ़िरका वाराना फसादात होने जा रहे हैं। ये लाशें 11 पड़ी हुई हैं, ज़िबा हुई लाशें पड़ी हैं, जब हक में वक्त और उसके जो प्यादे हैं और उसके जो प्यारे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ये हो सकता है और वो हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या क्वेटा में जहाँ के वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस में नहीं बैठ सकते? क्या वहाँ पे लोगों को बुला के उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप तदफीन कर दें उसके बाद बात करते हैं? तो ये किस तरह की रियासत मदीना बन रही है और किस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान जो ये ख्वाब दिखाते थे, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो 2013 में कहते थे कि आसिफ अली जरदारी जो है उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और उन्होंने जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी लिताड़ा, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान अब खुद क्यों नहीं जा रहे? वो जो कहते थे कि इसमें फ़लाँ जमात लश्कर जंगवी को उन्होंने ट्वीट किया, फ़लाँ जमात मुलव्वस है, और वो जो 2013 में जाके जिन्होंने कहा था हमारी हुकूमत आई तो 1 माह में जो है वो आपके दुखों का दावा करेंगे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान अड़ क्यों गए हैं? वो वज़ीर आज़म इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि जो लवाहिकीन है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कोई बहन बेटी बीवी माँ अपने प्यारों को या बाप सामने रख के 6 दिन से ज़िबा हुई लाशें, वो कहते हैं कि जिनसे कोई आलू नहीं छील सकता, हम आलू नहीं छील सकते, हमारे बच्चों को ज़िबा किया गया, हमारे बेटों को ज़िबा किया गया, हमारे जो है वो खामदों को ज़िबा किया गया, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने ये ब्लैकमेलिंग की इस्तिलाह यहाँ इस्तेमाल किस तरह की? वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ इससे पहले भी एक वज़ीर आज़म आ चुके हैं, वो वज़ीर आज़म आ चुके हैं जिसे आपने यहीं पे जब आप गए 2013 में और उस वक्त जब धमाके में लोग शहीद हुए थे और लाशें पड़ी थी, तो आपने उसे राजा रेंटल कहा, आपने उसका सीधा नाम तक ना लिया, आप उसे राजा रेंटल कह रहे थे, और आप कह रहे हैं कि क्या आप उस वक्त ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे? आपने तो उस वक्त के वज़ीर आज़म का नाम तक सीधा नहीं लिया था और आज आप कह रहे हैं आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान, मुझे ये बताएं कि क्या ब्लैकमेलिंग ये होती है कि अपने प्यारों की लाशों को वहाँ पे रख के सिर्फ एहतजाज किया जाए और बुलाया जाए, या ब्लैकमेलिंग ये होती है कि 126 दिन तक आप रेड जोन ब्लॉक रखें और कहें कि वज़ीर आज़म जाएगा तो हम यहाँ से उठेंगे और बड़े बड़े दौरे मुलतवी हो जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ब्लैकमेलिंग ये होती है कि ज़िबाशुदा लाशों को खामोशी से लेके बैठा जाए, या ब्लैकमेलिंग ये होती है कि PTV पे हमला किया जाए और ये कहा जाए कि चढ़ दौड़ो? वज़ीर आज़म इमरान खान, ब्लैकमेलिंग ये होती है कि आप 6 दिन बैठे रहें प्यारों की लाशें लेके, वालिए वक्त ना आए, हुक्मरान वक्त ना आए, या ब्लैकमेलिंग वो होती है कि आप कौमी असम्बली पे जनाब चढ़ दौड़ें, उसके जंगले तोड़ दें?
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्या ब्लैकमेलिंग ये नहीं होती कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को, चाहे नवाज शरीफ था जो भी था, वक्त के वज़ीर आज़म को, जिस कुर्सी पे आप वज़ीर आज़म वाली बैठ के आज कहते हैं वज़ीर आज़म को मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, तो क्या वो वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं कि आप कहते थे कि हम घसीट के लाएंगे? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा था? कौन वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रहा था? उस वक्त के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौन कह रहा था कि हफ्ते की रात गुजरेगी तो हम पैर की उंगली खड़ी हो जाएगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त ब्लैकमेल कौन कर रहा था? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जब आप सियासी खजन बन रहे थे और कंटेनर से गालियां दी जा रही थी, उस वक्त ब्लैकमेल कौन कर रहा था? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल इस तरह किया जाता है जिस अंदाज में आपने किया। वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल इस तरह नहीं किया जाता कि अपनी लाशें लेके बैठ जाए। वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल इस तरह किया जाता है कि धरने में जाके 2013 में हज़ारा के धरने में जाके वज़ीर आज़म को रेंटल कहा जाए, वज़ीर आज़म का सीधा नाम ना लिया जाए, वो ब्लैकमेलिंग होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती कि आप अपने ज़िबा हुई लाशों को लेके बैठे। आपने जिनको भेजा, जुल्फी बुखारी को आपने भेजा, ब्लैकमेलिंग ये होती है कि आपका वज़ीर, आपका मुशीर वहाँ पे कह रहा है आप वज़ीर आज़म को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब, ब्लैकमेलिंग ये नहीं होती, बल्कि ब्लैकमेलिंग वो होती है कि जिस पार्लियामेंट पे आप लानत भेजते थे, आपने इस्तीफे दे दिए, आपने कहा हम इसमें नहीं बैठेंगे, ये जो है ये जैली पार्लियामेंट है, उसकी आपने उन धरनों की और इस्तीफों की 6 माह की तनख्वाहें भी ली। ब्लैकमेलिंग उससे कहती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जब आप पपट वज़ीर आज़म कहते थे, राजा रेंटल कहते थे, तो वो भी वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा हुए थे, चाहे जौन था, नवाज शरीफ था, गिलानी था, शाहिद खान था या राजा परवेज़ अशरफ था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आज आप उसी कुर्सी की इज़्ज़त और तकरीम मांग रहे हैं जिस कुर्सी की आपने तकरीम नहीं की। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। आप किस अंदाज में सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक वैसे और भी बात कह दूँ कि अगर इसको टेक्निकली भी देखें, आप चलें इंसानियत को छोड़ें, इंसानियत को छोड़ें, आप आ जाएं इसी पे ही जनाब, आप अपनी सियासत पे आ जाएं। अहले तशरीफ़ वोटर्स की एक, बतौर तजियाकार मैं कहूँगा, अहले तशरीफ़ वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ होती थी। नून लीग के साथ उनका कोई बनता नहीं था, क्योंकि नून लीग जो है वो जो दूसरा मसालिक है उनके करीब ज़्यादा थी। तो जब पीपल पार्टी डाउन हुई तो आपकी तरफ वो सारा वोटर आया। आज आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप देख लें, फेसबुक पे देख लें, कोई बंदा डिफेंड नहीं कर रहा आपके इस बयान को। तो आप सोचें कि अगर आपके वो जो मतलब गोबर को भी हलवा कहते थे वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो आपने वाकई गलती किया। ये नरगिसियत से निकलें, आप ये समझें, ये मदीना की रियासत। आप क्या कर रहे थे? आप वहाँ पे मिल रहे थे ना वो अर्तुगरुल की टीम को, तो चलें अर्तुगरुल की टीम को मिला, आप अर्तुगरुल कौम को कहा। देखें, क्या आप यही सोच रहे थे कि अर्तुगरुल का जब कोई बंदा मर जाता था तो वो क्या करता था कबीले में, तो शायद आपको समझ आ जाता। और अब आप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे बजाय ज़ख्म मंदमल होने के ज़ख्म मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। और इमरान खान साहब, एक ही सियासी बयान होता है आपके वज़ीर दाखिला और दीगर, तो वो कह रहे हैं ना उसामा सत्ती मर गया, ये हो गया, कोई इतना बड़ा वफाकी काबीना में कह दिया, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, ये एक ही बयान होता है जो ज़िंदगी भर पीछा करता है। और आपको 22 साल आपने ये शो करा दिया ना। आप तो कहते थे मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा जय्यद हूँ, मैं बड़ा नाडार हूँ, मैं बड़ा बेबाक हूँ, मैं इस तरह का कप्तान था, मैंने ये फैसले कर दिए। आप किस तरह के कप्तान थे और आपने किस तरह के फैसले किए वज़ीर आज़म साहब? आप उन लोगों की अशकशोई के लिए नहीं जा रहे जो अपने प्यारों को वहाँ लेके बैठे हुए हैं। आप उन लोगों के लिए नहीं जा रहे जिस माँ का बेटा उसके सामने ज़िबा हुआ 6 दिन से पड़ा हुआ है। क्या ये करबला से कम मनाजर है? आप समझ नहीं आ रही। आपके वज़रा, आपके मुशीर, आप शेख रशीद ने बजाय 11 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं मुल्क में वो जी फ़िरका वाराना फसादात का ख़तरा है। आपको कम अज़ कम कुछ अंदाज़ा तो होना चाहिए, आपको कम से कम तकलीफ़ तो होनी चाहिए। कल कोई कह रहा था कि जिसे अवाम इलेक्ट करे ना, उसे ये ख्याल होता है कि अवाम किस तकलीफ़ से गुजर रही है, और जिसे अवाम ही ना करे उसे क्या ख्याल होना है। तो खैर, बहरहाल इस बहस में मैं जाना ही नहीं चाहता, लेकिन इस बहस में ज़रूर जाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपका एक बयान जो है वो आपकी 22 सालों की जो मेहनत है ना, उस पर उसने जो है वो लाइन लगा दिया, एक सवालिया निशान लगा दिया। और आपको ये बताऊं कि ये जो आप अड़ी किए बैठे हैं ना कि मैंने नहीं जाना, आपसे पहले वज़ीर आज़म वहाँ पे जा चुका है, आपसे पहले वज़ीर आज़म वहाँ पे बैठ चुका है, उनसे बात कर चुका है।
और आप न जाने किस नरगिसियत में हैं। खैर अल्लाह आपको मतलब वो जो बातें आप करते थे किसी दौर में, वो वाला दोबारा जो सॉफ्टवेयर है आपका अपडेट हो जाए, और हमारी तो दुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दिल इस वक्त भी दुख रहा है उन हज़ारों के साथ जिनकी लाशें सामने पड़ी हैं और आप ब्लैक मेलर कह रहे हैं। शायद 1400 साल पहले कुछ ऐसे ही लोग उस वक्त करबला में भी कोई ब्लैक मेलिंग इस तरह की बात कर रहे होंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के